हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है जूनेटिक डिजीज के बारे में। ठीक है, जूनेटिक डिजीज क्या होता है और ये कैसे फैलता है और कहाँ कौन जानवर से फैलता है। ठीक है, इसके बारे में बात करूँगा। फिर ये भी बात करूँगा कि जूनेटिक बीमारी के बैक्टीरिया से फैलता है, वायरल इन्फेक्शन से होता है, कोविड-19 की वजह से हो सकता है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी बीमारी आपको हो सकता है। HIV होगा, एड्स होगा, इबोला होगा, मलेरिया होगा, रेबीज होगा, कोरोना वायरस की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, फिर इसमें बताएंगे कि कौन जानवर के काटने से होता है। ठीक है, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी और मुर्गी, कबूतर, मोर, सारस और सभी जानवरों से काटने से होता है। कौन कौन जानवर से काटने से नहीं होता है। ठीक है, इसके बारे में ए से लेकर जेड तक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा एंड बेल आइकन को हिट कीजिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं जूनेटिक डिजीज के बारे में। जूनेटिक डिजीज कैसे होता है। ठीक है, बता दूँ कि जूनेटिक बीमारी उसे कहते हैं जो मनुष्य से जानवरों में, जानवरों से मनुष्यों में, ठीक है, ट्रांसफ़र होते रहता है, उसे जूनेटिक बीमारी कहते हैं। ठीक है, जूनेटिक, ZOONATIC, जूनेटिक, ठीक है, बीमारी। ठीक है, उसे कहते हैं जो जानवरों से इंसानों में, इंसानों से जानवरों में होते रहता है, उसी को जूनेटिक बीमारी कहते हैं। ठीक है, ये कैसे फैलता है, हाउ टू स्प्रेड, ये कैसे फैलता है। ठीक है, तो बता दूं कि यह जूनेटिक एक संक्रमण बीमारी का समूह होता है जो जानवरों से इंसानों में फैलता है, जो जानवरों से इंसानों में और इंसानों से जानवरों में फैलता है। ठीक है, जूनेटिक रोग बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी के सीधे संपर्क में, भोजन या पर्यावरण के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है। ठीक है, बता दूं कि बैक्टीरिया कारण होता है, जैसे संक्रमित वेस्टर पिस्सू के काटने से फैलता है। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से रोग हो सकते हैं। ठीक है, बता दूं कि HIV, एड्स, इबोला, मलेरिया, रेबीज तथा वर्तमान कोरोना वायरस जो कोविड-19 हो रहा है, जूनेटिक संपर्क के कारण फैलने वाला रोग है। ठीक है, बता दो कि इसमें HIV की किसी भी व्यक्ति को हो जाता है, उसमें क्या होता है कि HIV हो जाने पर क्या होता है, उसका इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो वीक होने लगता है। ठीक है, क्योंकि उसमें WBC पर अटैक करता है। ठीक है, HIV वायरस जो बीमारी होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो WBC जहाँ बनता है वहीं पे अटैक करते हैं। ठीक है, HIV वाले एड्स, ठीक है, HIV एड्स जो बीमारी होता है वहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इबोला, मलेरिया। मलेरिया में क्या होता है कि जैसे जानवर को, जैसे हम जानवरों को मच्छर काटा, ठीक है, अगर मुझे मच्छर काटा, मुझ में मलेरिया या डेंगू है तो हो सकता है जानवर को हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है। ठीक है, लेकिन इतना ही बात जरूर कंफर्म है कि अगर मच्छर काटा, मुझे डेंगू है, तो ये ऑटोमेटिक है कि दूसरे व्यक्ति के अगर काटता है तो उसको डेंगू हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता है कि जैसे मुझे काटा, मुझे डेंगू है, तो जानवर को काटा तो डेंगू जानवर को हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। अच्छा, ये भी हो सकता है जैसे कि जानवर के डेंगू है और मुझे डेंगू नहीं, जानवर को जो डेंगू है लेकिन मुझे वही मच्छर जो काटा जानवर को मुझे काट देता है तो मुझे डेंगू नहीं होगा। ठीक है, ऐसा देखा जाता है, लेकिन किसी किसी में ऐसा देखा भी जाता है, किसी किसी में देखा ऐसा नहीं जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें मैं बता दी कौन कौन सी बीमारी हो सकता है। ठीक है, रेबी ये भी होता है, जैसे कुत्ता, जो हम लोग जैसे कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, खरगोश पालते हैं, मोर पालते हैं, कबूतर वगैरह। बता दूं कि ये बीमारी जो होता है जूनेटिक बीमारी, बता दूं कि जितने भी धरती पर जानवर पाए जाते हैं और जितने भी धरती पर पशु पक्षी पाए जाते हैं, ठीक है, पशु पक्षी से होने वाले बीमारी को ही जूनेटिक डिजीज कहते हैं, सीधी सी बात। ठीक है, कोई पूछेगा कि जूनेटिक बीमारी किसे कहते हैं, तो जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाला, मनुष्यों से जानवरों में फैलने वाला बीमारी को ही जूनेटिक बीमारी डिजीज कहते हैं। ठीक है, कंफर्म पता चल गया। अब बात करते हैं कि कौन कौन जानवर हो सकते हैं। बता दूं मैं कि ए से लेकर जेड तक, मैं तो 1 2 4 5 जानवरों को नाम भी पकड़ूंगा और पक्षियों के भी नाम पकड़ूंगा। जैसे ठीक है, जैसे कुत्ता हो गया, बाघ हो गया। कुत्ता में से कौन निकलेगा, रेबी निकलेगा। ठीक है, और किसी भी इंसान को अगर डॉग बाइट करता है, कुत्ता काटता है, तो उससे 72 घंटे के अंदर इंजेक्शन ले लेना ज़रूरी है। ठीक है, अगर अदरवाइज उससे 72 घंटे के अंदर इंजेक्शन नहीं लगता है तो अगर उसका साइन सिम्टम अगर देखने लगता है तो उसका भी इलाज नहीं है। जिस प्रकार से टेटनस का इलाज नहीं है, सिर्फ बचाव है, उसी प्रकार
डॉग बीट के या लोमड़ी सियार, ठीक है, सब काटते हैं, तो आपको बता दूं कि इसका भी सिर्फ रोकथाम है, इलाज नहीं है इसका अभी तक, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो भी इंसान अगर कुत्ता बिल्ली जो भी जानवर पशु पशु या पक्षी पालते हैं उसे एक टीकाकरण जरूर करवाएं, ठीक है, इन्हें वैक्सीनेशन जरूर करवाएं उसे, ठीक है, ताकि आप भी सुरक्षित रहे और वो भी सुरक्षित रहे, ठीक है। हो सके अचानक उसका लार गिर जाए या लार गिर जाए या आपको कभी अचानक बीट कर से या काट दे, तो हो सकता है इसकी वजह से फैल सकता है आप में, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये था कि आप जो भी जानवर रखें या पशु पक्षी रखें तो उसको वैक्सीनेशन कर कहीं रखें, ठीक है। जैसे कुत्ता, बाघ, हाथी, चमगादड़, छिपकली, लोमड़ी, बकरी, मुर्गी, कबूतर, मोर, सारस और सभी जानवरों और पक्षियों से फैलता है, ठीक है। ठीक ही हो गया। अब बात करेंगे कि मान लीजिए हमको इससे हो सकता है, तो कौन कौन से साइन सिम्टम या लक्षण हमको दिखने को मिलेगा अगर ये बीमारी हो गया हमको, ठीक है। तो बता दूं कि दर्द, डायरिया गंभीर रूप से लगता है कि कहानी खत्म होने वाला है भाई, ऐसा भी होता है किसी किसी में। इसमें डायरिया में होता है कि डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी अगर किसी भी इंसान में अगर डायरिया होता है तो उसमें डिहाइड्रेशन अगर हो जाता है, तो डिहाइड्रेशन हो जाने पर वो हिसाब से अगर पानी जिस हिसाब से पानी गिर रहा है, ठीक है, शरीर से पानी निकल रहा है, उस हिसाब से उसको पानी अगर नहीं चढ़ाया जाए, पानी नहीं पिलाया जाए, तो वो ऑटोमेटिक है कि कहानी खत्म होने वाला हो जाता है, ठीक है। किसी भी इंसान में अगर जैसे प्यास 1% अगर पानी शरीर में कम होता है तो उसे प्यास लगता है, ठीक है, और 10% पानी खत्म होता है शरीर में से उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। एक कंफर्म पता हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। ठीक है, बता दूं कि ऐसे दर्द, डायरिया गंभीर रूप से हो सकता है आपको, ठीक है। पेट में ऐंठन होगा, ठीक है, जिसे ऐंठन के साथ साथ चुभन जैसे लगेगा कि चुभ रहा हो, ऐसा भी लग सकता है। भूख की कमी लगना, ठीक है, उल्टी, जी मचलना, बुखार, सिर दर्द, थकान, शरीर में दर्द और लिम्फ नोड में सूजन, यहाँ पे जो सूजन भी हो सकता है, जो यहाँ पे सूजन भी हो सकता है, ठीक है, जिससे आपको कुछ चीज़ निगलने में आपको परेशानियाँ कठिनाइयाँ हो सकती है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही था कि जब भी आप जानवर पाले तो मुझे जानवर पालने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जानवर पाले तो आप वैक्सीनेशन करवाते रहें समय समय के अनुसार, ठीक है, ताकि इस बीमारी से आप बचे रहें, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।